गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज है हमारी ये। तो इसमें हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं मेरे बच्चों। पोइम्स के बारे में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, है ना। प्रोज के बारे में इसके बाद में आएंगे हमारे। और 30 मार्क्स के एमपी बोर्ड में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। पिछले वीडियो में हम वीडियो नंबर 5 तक आपकी 6 पोइम के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये पोइम नंबर 7वीं है आपकी, द ट्रीज एड्रियाना रीच। ये इसके पोइट हैं। तो ये पोइम है बेटा, इसमें क्या है, ये जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, घर के भीतर कुछ फूल वाले पौधे या लताओं बेलों वाले पौधे रहते हैं, उसके बारे में ये पोइम है। और इन पौधों से तात्पर्य ये है कवि का कि जिस प्रकार से ये पौधे घर के अंदर रहते हैं और सूर्य के प्रकाश की तरफ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो इन पौधों को ढाल बना करके ये जो कवि है जो घर की महिलाओं के बारे में बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से घर में महिलाएं एक प्रकार से कैद होकर रहती हैं, वो आज़ाद होना चाहती हैं, घर के बाहर निकलना चाहती हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द ट्रीज। किस प्रकार के पौधों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो बेटा डेकोरेटिव प्लांट्स मतलब सजावटी पौधे, है ना, सजावट के जो काम आते हैं उस प्रकार के पौधों के बारे में इसमें जिक्र है, सजावटी पौधे। बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ। मॉर्निंग में जो फॉरेस्ट होगा विल बी फुल ऑफ, सुबह सुबह जो जंगल है वो पेड़ों से भरा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। बेटा पर्सोनिफाइड क्या होता है, इसको समझ जरा। पर्सोनिफाइड को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण, नॉन लिविंग जो थिंग होती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, उनको हम इस तरीके से वर्णन करें लिविंग की तरह। किस तरीके से? लिविंग की तरह। जैसे जो ये लिखा है सन्स बरी इट्स फीट, सूर्य के पैरों के बारे में बात हो रही है। और क्या सूर्य के पैर होते हैं क्या? तो सूर्य एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम एक इंसान की तरह बता रहे हैं इस कविता में, तो मतलब पर्सोनिफाइड हो रहा है ना, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं उसको। तो सन किसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 सन का। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगली कुछ लाइनें भी इसी पोएम से हैं। लिसन द ग्रास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहे हैं, मतलब घर से पौधा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। द ट्रीज आर स्ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड, कपकपा रहे हैं, पेड़ बहुत तरीके से हल रहे हैं। इनटू द नाइट्स विंड रश टू मीट देम, हवा उनसे मिलना चाहती है। तो देखो विंड रश टू देम, वो किससे मिलना चाहती है? पौधों से। हवा किससे मिलना चाहती है? रश टू मीट देम, हवा उन पौधों से मिलना चाहती है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, एक शीशे की तरह टूट गया है चांद, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वो ओक के पेड़ के ऊपर गिर गए हैं। कौन से पेड़ के ऊपर? ओक के पेड़ के ऊपर। Whom do the wind rush to meet, तो हवा किससे मिलना चाह रही है? पहला ही प्रश्न आ गया, तो वो पौधों से मिलना चाह रही है। द ट्रीज, इसका आंसर है द ट्रीज। नेक्स्ट, नेम द लिटररी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। बेटा इससे पहले भी लिटरेरी डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर जिस लाइन में लिटरेरी डिवाइस पूछें उसमें आपको लाइक दिख जाए या एज दिख जाए, तो बेटा वो लिटरेरी डिवाइस होती है सिमिली। क्या होती है? सिमिली। इसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, की तरह, की जैसा, तब आता है बेटा उपमा अलंकार। अगर एक ही शब्द बार बार रिपीट हो, है ना, एक ही शब्द, जैसे ब्लू, बेबी, बॉक्स, इसमें बी 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 आ रहा है, तो वो होता है एलिट्रेशन। क्या होता है वो? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और पर्सोनिफाइड के बारे में हम इसमें बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री। जो चंद्रमा के टुकड़े हुए हैं इस पोएम में,
वो किस पेड़ के ऊपर देखे जा सकते हैं? क्राउन के रूप में। एक क्राउन मतलब होता है मुकुट, मुकुट के रूप में। तो कौन से पेड़ के बारे में बात हो रही है? ओक ट्री के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पोएम में आते हैं, फॉग। ये बेटा पर्सोनिफिकेशन का बहुत अच्छा पोएम है। इसमें क्या है, जो कोहरा होता है निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है सॉरी। तो इसमें कोहरे को एक कैट की तरह दिखाया गया है। किसकी तरह? कैट लिविंग थिंग है, एक बिल्ली की तरह इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। किसको? फॉग को, कोहरे को। ठीक है। अब कोहरा धीरे धीरे आता है और शहर के ऊपर और चुपचाप से एक बिल्ली की तरह बैठ जाता है और धीरे 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 मूव ऑन कर जाता है, चला जाता है। ठीक है। दबे पांव, जैसे बिल्ली आती है चूहे को पकड़ने के लिए, दूध को खाने के लिए, किसी को पता ही नहीं चलता है, धीरे से आती है और तुरंत से खा के चली जाती है। तो फॉग को पर्सोनिफाइड किया गया है एक कैट के रूप में। ठीक है। 2023 में ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द अबव गिवन लाइन्स? तो देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया, किसको पर्सोनिफाइड कर रहे हैं हम? ऑप्शन नंबर 3 कोहरे, फॉग को। हार्बर मतलब बंदरगाह होता है, शहर होता है, कैट बिल्ली को भी नहीं कर रहे। आफ्टर सिटिंग इन द फॉग, फॉग बैठने के बाद क्या करता है? फॉग बैठने के बाद में क्या करता है ये आपको बताना है। तो धीरे से वो मूव ऑन कर जाता है, मूव्स ऑन, पता नहीं चलता कब मूव ऑन कर जाता है, एक बिल्ली की तरह। द पोएट ऑफ द अबव पोएम इज, इस पोएम के जो पोएट है उसका नाम बताना है आपको। तो शुरू में जो 2 पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस के हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग। नेक्स्ट पोएम पे आते हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। टेल मतलब एक कहानी, टेल माने पूछ भी होती है, तो यहाँ पर एक कहानी है। टेल का मतलब क्या है? कहानी, एक पुरानी कहानी होती है जो दादी नानी सुनाती हैं वो वाली। तो इसमें एक लड़की होती है बेलिंडा, है ना, उसके साथ में कुछ जानवर रहते हैं, उनके कुछ कुछ नाम रहते हैं। तो एक रहती है बिल्ली का बच्चा जिसको बोलते हैं इंक, ये बिल्ली का बच्चा है, किटन। ठीक है। ब्लिंक, ब्लिंक कौन है बेटा? ये एक चूहा है, स्लेटी रंग का चूहा है, रैट। ठीक है। एक होता है मस्टर्ड, मस्टर्ड एक डॉग होता है, एक कुत्ता होता है, और एक होता है कस्टर्ड, कस्टर्ड ये ड्रैगन है। ठीक है। चारों करेक्टर्स के नाम याद रखो। बेलिंडा एक लड़की है, उसके पास रेड कार है, उसमें ये एक साथ घर में रहते हैं। किटन एक बिल्ली का बच्चा छोटा सा होता है, उसका नाम है इंक। एक चूहा होता है, उसका नाम है ब्लिंक। और एक और कौन है बेटा? डॉग, डॉग का नाम है मस्टर्ड और ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। ठीक है। चलिए, ये क्या है? बेलिंडा एक लड़की होती है जो इसको चिढ़ाती रहती है, किसको? ड्रैगन को, है ना। इसका नाम क्या है? कस्टर्ड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। होम डेड बेलिंडा टिकल, तो किसको चिढ़ाती है वो? कस्टर्ड को। ड्रैगन को चिढ़ाती रहती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाए, कस्टर्ड। और कस्टर्ड कौन है बेटा? कस्टर्ड एक ड्रैगन है। ठीक है। ब्लिंक इज द नेम ऑफ, ब्लिंक किसका नाम है बेटा? ब्लिंक अभी बताया तुमने, जल्दी बताओ जरा। माउस का, है ना, एक चूहे का, रैट का नाम है ब्लिंक। और इंक बिल के बच्चे का नाम है। हु वाज मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन है? मस्टर्ड बेटा डॉग है। मस्टर्ड कौन है? डॉग, येलो डॉग। ठीक है। करेक्टर के नाम याद रखिए। नेक्स्ट लाइन। तो एक बार क्या होता है, कुछ समुद्री लुटेरे, ठीक है, हमला करते हैं उसके घर पर, बेलिंडा के घर पर। तो यहां सबको बचाने का काम कौन करता है? ड्रैगन करता है। हु डिड बेलिंडा यूज टू टीच, किसको चुराया करती थी बेलिंडा? बेलिंडा किसको चुराया करती थी? ड्रैगन को। इसी का नाम क्या है? कस्टर्ड। राइट। रिपीट होके क्वेश्चन पूछा गया है बदल करके। हु फायर्ड द बुलेट्स, बुलेट्स कौन चला रहा था? तो बुलेट्स चला रहे थे पायरेट्स। पायरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे। तो इसके ऊपर बहुत सारी मूवियां भी बनी है, समुद्री लुटेरे। क्या आपने देखी है पायरेट्स की मूवी? जैक स्पैरो उसमें मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी, 6-7 पार्ट है, हॉलीवुड की मूवी है। हु गोबल्ड द पायरेट्स, पायरेट्स को किसने भगाया?
किसने पायलट्स का सामना किया था? कस्टर्ड ने, उसी ड्रैगन ने जिसको ये चिढ़ाते रहते थे, उसको क्या बोलते थे, कावर्ड है, कायर है, उसी ने इन सबको बचाया था। ठीक है, लास्ट पोएम है प्यारे बच्चों, फॉर एनी ग्रेगरी, पोएम नंबर 10 है। तो इसमें क्या है, एक लड़की होती है, खूबसूरत सी लड़की होती है, उसके खूबसूरत बाल होते हैं, उसके बाल उसके गालों पर जिसको बोलते हैं लट, लट प्रकार की इस प्रकार से डले हुए होते हैं। तो एक लड़का उसके बालों से इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ कर रहा होता है। ठीक है, और लड़की चाहती है कि कोई मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से प्रेम नहीं करे, मेरी क्वालिटी की वजह से प्रेम करे। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ठीक है, इंसान तो क्या खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पोइम का सारांश है। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। व्हाट इज द कलर ऑफ एनीज हेयर? एनी जो लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, उसके बालों का रंग कैसा था? उसके बालों का रंग था हनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों। व्हाट डज द गर्ल वांट? लड़की क्या चाहती थी? लड़की चाहती थी कि लोग उसे उसकी वजह से प्यार करें, न उसकी खूबसूरती की वजह से। टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। हाउ विल द यंग मैन रिएक्ट टू सीइंग द हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स? तो रैम्पार्ट्स का मतलब होता है, एक तो होता है पोशाक जो हम पहनते हैं, एक रैम्पार्ट्स होता है बेटा किले की जो दीवारें होती हैं बाहर की तरफ की, जिसको प्राचीर भी बोलते हैं हिंदी में, उसको रैम्पार्ट्स कहते हैं, है ना। तो मान लो लड़की के बालों की एक लट बन गई है जो उसके गालों पे है, तो उसकी रक्षा कर रही है, इस प्रकार से बर्डन है उसमें, है ना, उसकी खूबसूरती की रक्षा कर रही है। तो इसका सही जवाब है, देखो जरा, ही विल बी थ्रोन इन टू डिसपेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। तो इसमें एक जो कवि होता है, उसने एक पुराने व्यक्ति से, जो बड़ा बुजुर्ग है उस गांव में, उससे एक कहानी सुनी, उससे एक टेल सुनी। तो सिर्फ भगवान है जो कि इंसानियत से प्यार करता है, न कि उसकी खूबसूरती से। तो हु वाज इट दैट द पोएट हैड हर्ड? ठीक है, तो इसका सही जवाब प्यारे बच्चों, एन ओल्ड रिलीजियस मैन। एन ओल्ड रिलीजियस मैन, बूढ़ा व्यक्ति था, गांव का धार्मिक व्यक्ति था। तो उसके प्रवचन सुने उस लड़के ने एक रात को। हु कैन लव अस फॉर हु वी आर? जो हम हैं उसके लिए हमें कौन प्यार करता है? फॉर नॉट हाउ वी लुक, हम जैसा दिखते हैं उसकी वजह नहीं, जो हम हैं उसकी वजह से प्यार करता है। तो ओनली ऑल भगवान है, गॉड है, ऐसा ओल्ड मैन ने रात को कहा था और यंग बॉय ने सुना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ रिलीजियस बुक? रिलीजियस बुक्स मतलब जो टेक्स्ट दिया गया है उसको ये रिलीजियस बुक कह रहे हैं। ठीक है, पोएम के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बेटा ये थी हमारी पोएम की सीरीज। तो पोएम्स के एमसीक्यूज, सारी की सारी पोएम्स के जो इंपोर्टेंट बन सकते थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दी हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेटा 30 मार्क्स का है, बेटा थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो आप, तो 30 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज में आपके टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक हैं, है ना, जैसे लेंचो वाला टॉपिक है, लेटर टू गॉड, है ना, और भी जो टॉपिक है आपके, उनसे आपके एमसीक्यूज लेके आता हूँ, वहाँ से भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आपका जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है उसके बारे में पार्ट है, चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट भी चैप्टर है, एरोप्लेन के बारे में चैप्टर है। तो इनसे किस तरीके से एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में वीडियो लेकर के आऊँगा। आपको वीडियो पसंद आया हो बेटा तो एक बार कमेंट जरूर कर दें। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।